बकवास कर रही हो तुम ये? मिलती तो तुम भी नहीं हो, और रही तुम्हारी इस मक्कार शक्ल की बात, ना तुम्हारा किरदार ना तुम्हारा रवैया। पास तो शक्लो सूरत है हरकतों की वजह से कि देखने का दिल भी नहीं करता। मेरे ये पास, इतनी बदनुमा हो चुकी है तुम्हारी हरकत। लेकिन आपके पास क्या है? इस घर वो तो आपके दादा जान की है। आई होप कि एक बार घर की शान और शौकत नहीं 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 खत्म हो जाए, उसके बाद भी डाइवोर्स वाला सीन इंशाल्लाह इस बार जो है ना फैसला तुम्हारे हाथ में हो। उसकी फैमिली के सामने अपना केस फाइल करूंगा आइंदा अगर उसने तुम पे हाथ उठाने इंशाल्लाह। तुम्हें बस इस डिवाइस का रिकॉर्डिंग बटन दबाने की कोशिश की या बदतमीजी की तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं? दबाना है यार, और कोई भी नहीं है। बकवास कर रही हो तुम ये? मिलती तो तुम भी नहीं हो, और रही तुम्हारी इस मक्कार शक्ल की बात, ना तुम्हारा किरदार ना तुम्हारा रवैया। पास तो शक्लो सूरत है हरकतों की वजह से कि देखने का दिल भी नहीं करता। मेरे ये पास, इतनी बदनुमा हो चुकी है तुम्हारी हरकत। लेकिन आपके पास क्या है? इस घर वो तो आपके दादा जान की है। आई होप कि एक बार घर की शान और शौकत नहीं 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 खत्म हो जाए, उसके बाद भी डाइवोर्स वाला सीन इंशाल्लाह इस बार जो है ना फैसला तुम्हारे हाथ में हो। उसकी फैमिली के सामने अपना केस फाइल करूंगा आइंदा अगर उसने तुम पे हाथ उठाने इंशाल्लाह। तुम्हें बस इस डिवाइस का रिकॉर्डिंग बटन दबाने की कोशिश की या बदतमीजी की तो तुम कहना चाह रहे हो कि मैं इसकी वीडियो बनाऊं? दबाना है यार, और कोई भी नहीं है। ऑफ कोर्स आजकल इससे बड़ा हथियार सीरत बेशक मुझसे दूर जाने की कोशिश करी, जैसे कभी अलग ना हो, लेकिन किस्मत ये चाहती है कि हमने एक दूसरे से आप उसको उसके माँ बाप से जुदा नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो इरहा के साथ ना हो। शायद उसे बहुत सी आसाइशें देकर आप शाखेंगे उसका, लेकिन रिश्तों का मान वो भूल जाएगी। पालेंगे और बड़ा ख्याल रखना, आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। उसकी माँ के मेरी बच्ची की माँ भी बन गई है, लेकिन मानने का हक नहीं मिलेगा उससे। मेरी बच्ची को बिल्कुल यकीन से कह रहे हैं आप ये बात? गुंजाइश नहीं है दादा जान। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश है। जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं सीरत के बगैर मंशा के साथ जिंदगी गुजारने, और मंशा हम ऑलरेडी माँ और बेटी के दुख को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस घर में एक नई कहानी मत शुरू कीजिएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज इस ये टॉक्सिक है, तुम नहीं टॉक्सिक तो नहीं जानती हो इसे। अच्छी तरह जानता हूँ। जो तुम इसका ब्रेन वॉश कर हमें अलग करने की प्लानिंग कर रहे हो, तुम बन गए हो हमारे रिश्ते के बीच में। मेरे साथ मैं सब समझता हूँ। ये जो कर रहे हो ना, एक बाप किस तकलीफ में हो। आपके बारे में सुना था कि हाँ, ये कहानी भी हमारे मित्र आपको बताए देते हैं। उससे कि तेज नहीं समझ सकती हूँ उसे। क्या करते हैं आपके वालिद गिराम?
हो गया ज़ारा आपको? आप इतनी जिद्दी पहले मुझे ये भी तो अंदाजा तो कभी भी नहीं थी। आप एक बार इन रिश्तों को अपना कर तो देखिए। नहीं था रही बात दादा जान की, कि आप लोग इतने जालिम हैं। हमकी तो उनके पास कोई जवाब नहीं बचा आपको अपना मानने का। मैंने पूरी जिंदगी एक डर के साथ गुजारी। कि खैरात में मिली हुई अपनाहियत नहीं। जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्ची की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज कर दो और तुम सीरत को तलाक दे दो, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से मंशा के साथ गुजारो। लेकिन वो कहेगा कि दादा जान, आपकी मर्ज़ी से मैंने सीरत से निकाह ज़रूर किया था, लेकिन आपकी मर्ज़ी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगा और उसे बना के छोड़ूंगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सीरत शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग कर रही होती है तो वो वहाँ उसके पीछे पहुँच जाएगा और तभी वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो शुजा आया होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब जो मंशा होती है वो कहती है, शुजा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात सीरत ने दिखा दी थी जब उसने तुम्हारा प्रपोज़ल ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए चलता बनूंगा। तभी दादा जान भी यही चाहता है कि जो शुजा है वो मंशा को तलाक दे दे और सीरत से शादी कर ले। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्ची की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज कर दो और तुम सीरत को तलाक दे दो, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से मंशा के साथ गुजारो। लेकिन वो कहेगा कि दादा जान, आपकी मर्ज़ी से मैंने सीरत से निकाह ज़रूर किया था, लेकिन आपकी मर्ज़ी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगा और उसे बना के छोड़ूंगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सीरत शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग कर रही होती है तो वो वहाँ उसके पीछे पहुँच जाएगा और तभी वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो शुजा आया होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब जो मंशा होती है वो कहती है, शुजा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात सीरत ने दिखा दी थी जब उसने तुम्हारा प्रपोज़ल ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए चलता बनूंगा। तभी दादा जान भी यही चाहता है कि जो शुजा है वो मंशा को तलाक दे दे और सीरत से शादी कर ले। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्ची की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज़ कर दो और तुम सीरत को तलाक दे दो, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से मंशा के साथ गुजारो। लेकिन वो कहेगा कि दादा जान, आपकी मर्ज़ी से मैंने सीरत से निकाह ज़रूर किया था, लेकिन आपकी मर्ज़ी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगा और उसे बना के छोड़ूंगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सीरत शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग कर रही होती है तो वो वहाँ उसके पीछे पहुँच जाएगा और तभी वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो शुजा आया होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब जो मंशा होती है वो कहती है, शुजा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात सीरत ने दिखा दी थी जब उसने तुम्हारा प्रपोज़ल ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए चलता बनूंगा। तभी दादा जान भी यही चाहता है कि जो शुजा है वो मंशा को तलाक दे दे और सीरत से शादी कर ले। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्ची की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज़ कर दो और तुम सीरत को तलाक दे दो, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से मंशा के साथ गुजारो। लेकिन वो कहेगा कि दादा जान, आपकी मर्ज़ी से मैंने सीरत से निकाह ज़रूर किया था, लेकिन आपकी मर्ज़ी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगा और उसे बना के छोड़ूंगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सीरत शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग कर रही होती है तो वो वहाँ उसके पीछे पहुँच जाएगा और तभी वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो शुजा आया होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब जो मंशा होती है वो कहती है, शुजा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात सीरत ने दिखा दी थी जब उसने तुम्हारा प्रपोज़ल ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए चलता बनूंगा। तभी दादा जान भी यही चाहता है कि जो शुजा है वो मंशा को तलाक दे दे और सीरत से शादी कर ले। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्ची की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर
چیپٹر کو ہی کلوز کر دو اور تم سیرت کو طلاق دے دو، کیونکہ اس کی ماں بہت ہی زیادہ فورس کر رہی ہے اور اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور تم اپنی زندگی ہنسی خوشی سے منشا کے ساتھ گزارو۔ لیکن وہ کہے گا کہ دادا جان آپ کی مرضی سے میں نے سیرت سے نکاح ضرور کیا تھا، لیکن آپ کی مرضی سے میں اسے طلاق نہیں دوں گا اور میں ہر آخری حد تک جاؤں گا اور اسے بنا کے چھوڑوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب سیرت شاپنگ مال پہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں اس کے پیچھے پہنچ جائے گا اور تبھی وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھے گی تو شجاع آیا ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ سروس دے سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ سیرت اسے ریفیوز کر دے گی اور وہاں سے چلے جائے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو زارا ہوتی ہے وہ اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگ گئی ہے تاکہ اس کی ماں ریکوری کی طرف فوراً جائے۔ وہ اس کے لیے ڈفرینٹ کھانے بناتی ہے اور اسے بہت زیادہ باتیں کرتی ہے۔ یہ سارا کچھ حمزہ کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ حمزہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی ماں ریکور ہو جائے اور جو کچھ اس نے بھگتا اور اب اس کا اچھا وقت شروع ہو جائے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب جو منشا ہوتی ہے وہ کہتی ہے شجاع کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو تمہاری اوقات سیرت نے دکھا دی تھی جب اس نے تمہارا پروپوزل ہی ریفیوز کر دیا تھا، تو وہ اسے کہتا ہے تمہیں اب میں تمہاری اوقات دکھاؤں گا اور تمہیں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلتا بنوں گا۔ تبھی دادا جان بھی یہی چاہتا ہے کہ جو شجاع ہے وہ منشا کو طلاق دے دے اور سیرت سے شادی کر لے۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جب سے شجاع اور منشا کی شادی ہوئی ہے ان کی آپس میں ایک دن کے لیے بھی نہیں بنتی اور مزید لڑائی جھگڑے ڈیلی بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب فائنلی منشا ماں بن گئی ہے اور اب وہ ایک بچی کی ماں ہے، تو یہاں پہ جو شجاع ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ میری بچی کو نہیں پالے گی اور اس کی پرورش میرے گھر میں ہی ہوگی۔ تبھی اس کا جو دادا جان ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ ڈانٹے گا اور کہے گا کہ ایسا نہیں ہوتا، تم ہمیشہ کے لیے اس چیپٹر کو ہی کلوز کر دو اور تم سیرت کو طلاق دے دو، کیونکہ اس کی ماں بہت ہی زیادہ فورس کر رہی ہے اور اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور تم اپنی زندگی ہنسی خوشی سے منشا کے ساتھ گزارو۔ لیکن وہ کہے گا کہ دادا جان آپ کی مرضی سے میں نے سیرت سے نکاح ضرور کیا تھا، لیکن آپ کی مرضی سے میں اسے طلاق نہیں دوں گا اور میں ہر آخری حد تک جاؤں گا اور اسے بنا کے چھوڑوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب سیرت شاپنگ مال پہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں اس کے پیچھے پہنچ جائے گا اور تبھی وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھے گی تو شجاع آیا ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ سروس دے سکتا ہوں، لیکن یہاں پہ سیرت اسے ریفیوز کر دے گی اور وہاں سے چلے جائے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جو زارا ہوتی ہے وہ اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگ گئی ہے تاکہ اس کی ماں ریکوری کی طرف فوراً جائے۔ وہ اس کے لیے ڈفرینٹ کھانے بناتی ہے اور اسے بہت زیادہ باتیں کرتی ہے۔ یہ سارا کچھ حمزہ کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ حمزہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی ماں ریکور ہو جائے اور جو کچھ اس نے بھگتا اور اب اس کا اچھا وقت شروع ہو جائے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب جو منشا ہوتی ہے وہ کہتی ہے شجاع کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں تو تمہاری اوقات سیرت نے دکھا دی تھی جب اس نے تمہارا پروپوزل ہی ریفیوز کر دیا تھا، تو وہ اسے کہتا ہے تمہیں اب میں تمہاری اوقات دکھاؤں گا اور تمہیں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلتا بنوں گا۔ تبھی دادا جان بھی یہی چاہتا ہے کہ جو شجاع ہے وہ منشا کو طلاق دے دے اور سیرت سے شادی کر لے۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ جب سے شجاع اور منشا کی شادی ہوئی ہے ان کی آپس میں ایک دن کے لیے بھی نہیں بنتی اور مزید لڑائی جھگڑے ڈیلی بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ اب فائنلی منشا ماں بن گئی ہے اور اب وہ ایک بچی کی ماں ہے، تو یہاں پہ جو شجاع ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ میری بچی کو نہیں پالے گی اور اس کی پرورش میرے گھر میں ہی ہوگی۔ تبھی اس کا جو دادا جان ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ ڈانٹے گا اور کہے گا کہ ایسا نہیں ہوتا، تم ہمیشہ کے لیے اس چیپٹر کو ہی کلوز کر دو اور تم سیرت کو طلاق دے دو، کیونکہ اس کی ماں بہت ہی زیادہ فورس کر رہی ہے اور اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور تم اپنی زندگی ہنسی خوشی سے منشا کے ساتھ گزارو۔ لیکن وہ کہے گا کہ دادا جان آپ کی مرضی سے میں نے سیرت سے نکاح ضرور کیا تھا، لیکن آپ کی مرضی سے میں اسے طلاق نہیں دوں گا اور میں ہر آخری حد تک جاؤں گا اور اسے بنا کے چھوڑوں گا۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب سیرت شاپنگ مال پہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہے تو وہ وہاں اس کے پیچھے پہنچ جائے گا اور تبھی وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھے گی تو شجاع آیا ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں
पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब जो मंशा होती है वो कहती है, शुजा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात सीरत ने दिखा दी थी जब उसने तुम्हारा प्रपोज़ल ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए चलता बनूंगा। तभी दादा जान भी यही चाहता है कि जो शुजा है वो मंशा को तलाक दे दे और सीरत से शादी कर ले। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्ची की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज़ कर दो और तुम सीरत को तलाक दे दो क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से मंशा के साथ गुजारो। लेकिन वो कहेगा कि दादा जान, आपकी मर्ज़ी से मैंने सीरत से निकाह ज़रूर किया था लेकिन आपकी मर्ज़ी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगा और उसे बना के छोड़ूंगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सीरत शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग कर रही होती है तो वो वहाँ उसके पीछे पहुँच जाएगा और तभी वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो शुजा आया होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब जो मंशा होती है वो कहती है, शुजा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात सीरत ने दिखा दी थी जब उसने तुम्हारा प्रपोज़ल ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए चलता बनूंगा। तभी दादा जान भी यही चाहता है कि जो शुजा है वो मंशा को तलाक दे दे और सीरत से शादी कर ले। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्ची की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज़ कर दो और तुम सीरत को तलाक दे दो क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से मंशा के साथ गुजारो। लेकिन वो कहेगा कि दादा जान, आपकी मर्ज़ी से मैंने सीरत से निकाह ज़रूर किया था लेकिन आपकी मर्ज़ी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगा और उसे बना के छोड़ूंगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सीरत शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग कर रही होती है तो वो वहाँ उसके पीछे पहुँच जाएगा और तभी वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो शुजा आया होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब
जो मंशा होती है वो कहती है शुजा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात सीरत ने दिखा दी थी जब उसने तुम्हारा प्रपोज़ल ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए चलता बनूंगा। तभी दादा जान भी यही चाहता है कि जो शुजा है वो मंशा को तलाक दे दे और सीरत से शादी कर ले। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्ची की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज़ कर दो और तुम सीरत को तलाक दे दो क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से मंशा के साथ गुजारो। लेकिन वो कहेगा कि दादा जान आपकी मर्ज़ी से मैंने सीरत से निकाह ज़रूर किया था लेकिन आपकी मर्ज़ी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगा और उसे मना के छोड़ूंगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सीरत शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग कर रही होती है तो वो वहाँ उसके पीछे पहुँच जाएगा और तभी वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो शुजा आया होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब जो मंशा होती है वो कहती है शुजा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात सीरत ने दिखा दी थी जब उसने तुम्हारा प्रपोज़ल ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए चलता बनूंगा। तभी दादा जान भी यही चाहता है कि जो शुजा है वो मंशा को तलाक दे दे और सीरत से शादी कर ले। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्ची की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज़ कर दो और तुम सीरत को तलाक दे दो क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से मंशा के साथ गुजारो। लेकिन वो कहेगा कि दादा जान आपकी मर्ज़ी से मैंने सीरत से निकाह ज़रूर किया था लेकिन आपकी मर्ज़ी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगा और उसे मना के छोड़ूंगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सीरत शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग कर रही होती है तो वो वहाँ उसके पीछे पहुँच जाएगा और तभी वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो शुजा आया होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब जो मंशा होती है वो कहती है शुजा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात सीरत ने दिखा दी थी जब उसने तुम्हारा प्रपोज़ल ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए चलता बनूंगा। तभी दादा जान भी यही चाहता है कि जो शुजा है वो मंशा को तलाक दे दे और सीरत से शादी कर ले। दोस्तों आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।
जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्ची की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज कर दो और तुम सीरत को तलाक दे दो, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से मंशा के साथ गुजारो। लेकिन वो कहेगा कि दादा जान, आपकी मर्ज़ी से मैंने सीरत से निकाह ज़रूर किया था, लेकिन आपकी मर्ज़ी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगा और उसे बना के छोड़ूंगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सीरत शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग कर रही होती है तो वो वहाँ उसके पीछे पहुँच जाएगा और तभी वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो शुजा आया होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब जो मंशा होती है वो कहती है, शुजा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात सीरत ने दिखा दी थी जब उसने तुम्हारा प्रपोज़ल ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए चलता बनूंगा। तभी दादा जान भी यही चाहता है कि जो शुजा है वो मंशा को तलाक दे दे और सीरत से शादी कर ले। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्ची की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज कर दो और तुम सीरत को तलाक दे दो, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से मंशा के साथ गुजारो। लेकिन वो कहेगा कि दादा जान, आपकी मर्ज़ी से मैंने सीरत से निकाह ज़रूर किया था, लेकिन आपकी मर्ज़ी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगा और उसे बना के छोड़ूंगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सीरत शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग कर रही होती है तो वो वहाँ उसके पीछे पहुँच जाएगा और तभी वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो शुजा आया होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब जो मंशा होती है वो कहती है, शुजा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात सीरत ने दिखा दी थी जब उसने तुम्हारा प्रपोज़ल ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए चलता बनूंगा। तभी दादा जान भी यही चाहता है कि जो शुजा है वो मंशा को तलाक दे दे और सीरत से शादी कर ले। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं।
मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्चे की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज़ कर दो और तुम सीरत को तलाक दे दो, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से मंशा के साथ गुजारो। लेकिन वो कहेगा कि दादा जान, आपकी मर्ज़ी से मैंने सीरत से निकाह ज़रूर किया था, लेकिन आपकी मर्ज़ी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगा और उसे बना के छोड़ूंगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सीरत शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग कर रही होती है तो वो वहाँ उसके पीछे पहुँच जाएगा और तभी वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो शुजा आया होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब जो मंशा होती है वो कहती है, शुजा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम्हें तो तुम्हारी औकात सीरत ने दिखा दी थी जब उसने तुम्हारा प्रपोज़ल ही रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसे कहता है तुम्हें अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगा और तुम्हें इस घर से हमेशा के लिए चलता बनूंगा। तभी दादा जान भी यही चाहता है कि जो शुजा है वो मंशा को तलाक दे दे और सीरत से शादी कर ले। दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। जब से शुजा और मंशा की शादी हुई है उनकी आपस में एक दिन के लिए भी नहीं बनती और मज़ीद लड़ाई झगड़े डेली बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मज़ीद आप देखेंगे कि अब फाइनली मंशा माँ बन गई है और अब वो एक बच्ची की माँ है। तो यहाँ पे जो शुजा होता है वो डिसाइड करता है कि ये मेरी बच्ची को नहीं पालेगी और इसकी परवरिश मेरे घर में ही होगी। तभी उसका जो दादा जान होता है वो उसको बहुत ज़्यादा डांटेगा और कहेगा कि ऐसा नहीं होता, तुम हमेशा के लिए इस चैप्टर को ही क्लोज़ कर दो और तुम सीरत को तलाक दे दो, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है और अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और तुम अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से मंशा के साथ गुजारो। लेकिन वो कहेगा कि दादा जान, आपकी मर्ज़ी से मैंने सीरत से निकाह ज़रूर किया था, लेकिन आपकी मर्ज़ी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा और मैं हर आखिरी हद तक जाऊंगा और उसे बना के छोड़ूंगा। मज़ीद आप देखेंगे कि जब सीरत शॉपिंग मॉल पे शॉपिंग कर रही होती है तो वो वहाँ उसके पीछे पहुँच जाएगा और तभी वो जब पीछे मुड़ के देखेगी तो शुजा आया होता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सीरत उसे रिफ्यूज़ कर देगी और वहाँ से चले जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो ज़ारा होती है वो अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग गई है ताकि उसकी माँ रिकवरी की तरफ फ़ौरन जाए। वो उसके लिए डिफरेंट खाने बनाती है और उसे बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये सारा कुछ हमज़ा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमज़ा भी चाहता है कि उसकी माँ रिकवर हो जाए और जो कुछ उसने भुगता और अब उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाए। मज़ीद आप देखेंगे कि अब जो मंशा होती है वो कहती है,